नमस्ते दोस्तों। उज़्मा अहमद एक 20 साल की इंडियन मुस्लिम गर्ल बट पाकिस्तान से वापस निकल कर आना बहुत मुश्किल है। हमारे अकॉर्डिंग नहीं चलोगी तो तुम्हारी बेटी को किडनैप कर लेंगे, उसको मार देंगे। दूसरी तरफ ताहिर अली एक पाकिस्तान मुस्लिम जो पहले से ही मैरिड है और उसके 4 बच्चे भी हैं। आंधी है ओके, वो मैंने उसको ज़बरदस्ती से शादी की है या जो इल्ज़ाम मुझ पर लगाया है ये सब झूठ है। मलेशिया में उज़्मा और ताहिर की मुलाकात होती है। दोनों एक दूसरे से प्यार करने लगते हैं और शादी करने का डिसीजन ले लेते हैं। ने मुझे यहाँ से बाहर निकाला तो मैं बाहर निकल के खुदकुशी कर लूंगी, लेकिन इसके साथ नहीं जाऊंगी। लेकिन सबसे बड़ा सवाल, जब दोनों अपनी पहले से एग्जिस्टिंग मैरिज और किड्स की रियलिटी को जानते थे तो क्या ये सही था? मॉरली देखें तो ये सिर्फ एक बिट्रेल नहीं बल्कि एक क्राइम भी है। मार पिटाई करी, गन्स उनके घर में बड़ी बड़ी रखी थी। मई 1 2017 को उज़्मा वाघा बॉर्डर के थ्रू पाकिस्तान ट्रैवल करती है जहां ताहिर उसे रिसीव करता है। देन वो दोनों शादी कर लेते हैं। एविडेंस की माने तो मैक्सिमम 10 दिन उसके साथ रहने के बाद उज़्मा इस्लामाबाद पहुंचती है और इंडियन हाई कमीशन में रिफ्यूज ले लेती है, ये कहकर कि ताहिर ने उसको गन पॉइंट पे फोर्सफुली शादी करवाई है। मेरी बच्ची की वजह से मैंने वहाँ पर साइन किए। खौफ जितना उन्होंने डराया था उस पर मैंने साइन किया। इंडियन डिप्लोमेट उससे सवाल करते हैं जिसमें उज़्मा साफ मना कर देती है कि मुझे ताहिर के पास के बारे में कुछ पता नहीं था। ताहिर ने हर तरीके से टॉर्चर किया, इमोशनली भी, धमकियां भी दी गई कि यहाँ पर दिल्ली में भी हमारे रिलेटिव्स हैं। और वहीं ताहिर का कहना है कि उज़्मा को सब कुछ पता था। मैंने उसे अदालत में कोर्ट मैरिज की है, किसी किस्म की ज़बरदस्ती मैंने उसके साथ नहीं की है। सोच कर देखो, उज़्मा अबैंडन हर डॉटर जो कि ऑलरेडी किसी डिजीज से सफर कर रही थी और उस आदमी से शादी करने पाकिस्तान चली गई जो ऑलरेडी मैरिड था। ये केस वायरल हो गया। दोनों ही अपनी जगह गलत है। रियलिटी क्या है वी डोंट नो, बट जिस तरह इस मैटर को प्रेजेंट किया गया उसमें एक बड़ी कॉन्स्पिरेंसी दिखाई देती है। आज जब उज़्मा ने वाघा बॉर्डर क्रॉस किया तो मैंने एक बहुत राहत की सांस ली। गर्व महसूस करती हूँ जेपी सिंह जैसे अफसर पर। गवर्नमेंट को इससे क्या बेनिफिट है ये तो हम नहीं पता लगा सकते, पर हो सकता है कि इंडियन बेटी की सेफ होम कमिंग दिखाकर मुस्लिम वोट अट्रैक्ट करने की स्ट्रैटेजी हो या किसी इंपॉर्टेंट टॉपिक से लोगों को ध्यान भटकाने का तरीका। वैसे भी पाकिस्तान एक ऐसी जगह है जहां एक बार कोई फंस गया वो वापस आना उसके लिए बहुत मुश्किल हो जाता है। सरबजीत, चंदू बाबूलाल चावन, कुलभूषण यादव, इनके केस देख लो, लेकिन उज़्मा सेफली वापस आ गई। एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्ट्री का काम सही था, लेकिन क्या उन्होंने असली ट्रूथ इन्वेस्टिगेशन किया? अब जो वापस आ चुकी है इसकी लाइफ पर एक नेटफ्लिक्स एक मूवी लेकर आ रहा है, डिप्लोमेट। दरवाजा नहीं खोला, वो बाहर है, वो मुझे मार देंगे। 3 साल से पहले मुक्ति नहीं मिलने वाली आपको यहाँ से। इसे देखना इंटरेस्टिंग होगा। एंड माय डियर इंडियन पीपल्स, पॉलिटिशियंस के ट्रैप में मत फंसो। ये 1000 टाइम स्मार्टर है और इनको पता है कि कैसे किसी मैटर को पॉलिटिकल, रिलीजियस एंड इमोशनल एंगल देना है। मैं 7 साल पहले की बात कर रहा हूँ। मीडिया भी बायस्ड है। इंडिया टीवी, आज तक जैसे चैनल्स को देख ही रहे हो, इसलिए कोई भी न्यूज़ पर ब्लाइंडली ट्रस्ट मत करो। अपनी आंख कान खुले रखो और हर स्टोरी पर तुरंत रिएक्ट करने की जरूरत नहीं है। पहले सच समझो, उसके बाद रिएक्शन दो। अभी रिसेंट अपन एक सिमिलर केस सचिन एंड सीमा हैदर का देखा है। सीमा हैदर और रबुपुरा गांव के रहने वाले सचिन मीना की मुश्किलें बढ़ने वाली हैं। दरअसल सीमा का पाकिस्तान, वो पहले एजेंट थी अकॉर्डिंग टू न्यूज चैनल्स और अब वो आराम से पाकिस्तान से यहाँ शिफ्ट हो गई है। अब उज़्मा को लेकर भी कुछ क्लेम्स है जो बाहर नहीं आया अकॉर्डिंग टू सोर्स। क्लेम नंबर 1, Uzma married Tahir in Pakistan. That was her 6th marriage. She was already married with the 5 rich guys, including the son of powerful former Delhi Congress MLA. Claim number 2, all claims made by Uzma has turned out to be false. She was aware of Tahir Ali's previous marriages. Rather, Tahir was not aware that she had gone through 5 nikahs. She was not forced to marriage as the video shows. It seems a very careful planning was done to present Uzma as a victim. God knows, but watch Diplomat. Might there you will get in depth or not so in depth for this scenario. Thank you, like and subscribe.